मैहर का प्रशासनिक विकास अब सतना में हुआ उदय। हम बात कर रहे हैं मैहर एसडीएम विकास सिंह की, जिनका छोटा सा कार्यकाल मैहर के लिए बड़ी पहचान बन गया। भूमाफियाओं और भ्रष्टाचारियों की सांसें जहां थम गई, वहीं गरीबों की आवाज को मिला हक। चाहे अवैध कॉलोनियां हो या जमीन की कूट रचित बिक्री हो या फिर माता शारदा रोपवे के वीआईपी पास का गलत इस्तेमाल, हर जगह विकास सिंह ने सख्त कार्रवाई से यह साबित किया कि प्रशासनिक कुर्सी केवल ताकत नहीं बल्कि जनता की सुरक्षा और न्याय का प्रतीक है। देखिए एसडीएम विकास सिंह और संपादक कुलदीप द्विवेदी की खास चर्चा। जैसा नाम वैसा ही काम, विकास सिंह। मैहर को विकास की धारा देने वाले विकास सिंह मार्च 2024 में आना हुआ मैहर, और जब मैहर जिला भी नहीं बना था तब विकास सिंह जी ने मैहर की कमान संभाली अनुविभागीय अधिकारी के तौर पर। विकास सिंह जी ने अनगिनत ऐसे फैसले लिए, गरीबों को न्याय मिला, मां शारदा मंदिर प्रबंधन का भी कार्य किया और शहर की ऐसी सामाजिक गंदगी को भी साफ किया जिससे समाज दूषित भी हो रहा था। आज हम विकास सिंह जी से इन तमाम उनके अनुभव के बारे में बात करेंगे कि मैहर की दिशा और दशा और विकास किस प्रकार से परिवर्तन हुआ। क्या यह एक नाम का असर है? क्या यह किसी एक दैविक असर है? आखिर क्या नीतियां रहीं? क्यों सफलताएं मिली? बहुत से ऐसे अधिकारी आए, इसके बावजूद भी व्यवस्थाएं नहीं सुधरी। आखिर क्या रहा इन तमाम सब के पीछे? आइए इस खास मुलाकात में हम एसडीएम विकास सिंह जी से खास चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं कुलदीप द्विवेदी, आप देख रहे हैं मैहर टाइम्स। सर बहुत बहुत स्वागत है मैहर टाइम्स में, और मैहर की जनता की तरफ से बहुत बहुत बधाई भी है। बधाई इस बात की है कि आपने मैहर में जैसा आपका नाम है वैसा आपने काम भी किया। आखिर कौन सी ऐसी आपके अंदर क्षमता रही, कौन सी ऐसी पावर रही? और क्योंकि निर्णय लेना और लोगों को संतुष्ट करना एक बहुत बड़ी बात है। क्या रहा अनुभव आपका मैहर के लिए? देखिए मैहर में जो कुछ भी होता है उसमें सबसे बड़ा पावर जो जिसको मिलता है ना, शक्ति मिलती है ना, माँ शारदा से मिलती है, और उनकी शक्ति के बिना यहाँ कोई निर्णय नहीं हो पाता है। हमने प्रयास किया कि अपने अपने निर्णयों से जो यहाँ के गरीब तबका है उसको फायदा हो। हमारे यहाँ बड़े पैमाने पे अनुसूचित जनजाति के लोगों की भूमियों को गैर अनुसूचित जनजाति के लोगों के नाम कर दी गई बिना किसी सक्षम आदेश के, और उसको एक बड़ी सीमेंट कंपनी के को बेच दी गई है। इसकी कुछ जानकारी मिली तो मैंने जांच कराया, और जांच कराने के बाद मैंने उसमें धारा मध्य प्रदेश भूजल राजस्व संहिता की धारा 70 ख के तहत हमने उसमें कार्रवाई प्रारंभ की, और सभी को नोटिस जारी कर उसकी जांच कराई। तो नोटिस जारी करने के पश्चात कुछ लोग तो आए ही नहीं, और जो आए भी तो उनके पास कोई ऐसा दस्तावेज नहीं था जिससे स्पष्ट हो कि किसी की अनुमति से, किसी सक्षम प्राधिकारी के अनुमति से इनको ये जमीन इनके नाम पे हुई है, जिसके आधार पर उन भूमियों को पुनः समस्त अनुसूचित जनजाति के लोगों को वापस कराई गई, और ये भूमियाँ इनमें जो गैर अनुसूचित जनजाति के लोग थे उन्होंने बड़ी एक सीमेंट फैक्ट्री को बिक्री करी थी।
वहाँ से पूरा उनकी ज़मीनें इनके नाम पे हो गई और इसका एक बड़ा व्यापक असर भी हुआ कि लोग इस प्रकार के धंधे, क्योंकि इसमें हमने जो लोग इसमें सम्मिलित थे उनके विरुद्ध FIR दर्ज करा के कार्रवाई के लिए भी लिखा है। तो इससे अन्य लोग जो कि इसमें लगे थे उनमें के भी कार्य में भी प्रभाव पड़ा और वो ये सब कार्य करना छोड़ दिए। निश्चित ही भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करना ये अपने आप में भी बहुत ही बड़ी चुनौती है और बहुत ही बड़ा निर्णय है। इस निर्णय निश्चित ही कई प्रकार के दबाव, क्योंकि वर्तमान सत्ताधारी पार्टी के भी कुछ लोग इन्वॉल्व थे और उनका भी निश्चित ही दबाव सर आपके पास आया होगा। कुछ ऐसे भी पूंजीपति हैं उनका भी, यहाँ तक कि आपने सीधे तौर पर उद्योग से दुश्मनी ले ली। सर कैसे संभव हो पा रहा है ये? देखिए, इसमें किसी भी राजनीतिक दल का कोई दबाव नहीं था, न उन्होंने किसी प्रकार का मेरे ऊपर दबाव बनाया। रही बात बड़ी उद्योग कंपनी की, तो उनको भी ये जानकारी नहीं थी कि ये भूमियाँ बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से उनके नाम पे हुई हैं, तो उनका भी कोई ऐसा दबाव नहीं था। और रही बात जो गलत है वो गलत है, किसी के दबाव से या किसी के प्रेशर से कोई निर्णय बदलता नहीं है। और ये तो ये जो कार्रवाई है सतर्खा की, तो ये SDM को अनलिमिटेड पावर इसमें है, क्योंकि इस भूमियाँ सीधे अनुसूचित जनजाति के लोगों की है। तो उसमें कोई ये नहीं कह सकता कि ये कैसे आई। उसमें स्पष्ट नियम बने हुए हैं कि उस नियम के तहत है, और इसमें जो भी अगर कोई दोषी पाया जाता तो उसके खिलाफ FIR दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो इसलिए SDM इसमें बहुत ही सतर्कता से काम, कोई भी SDM हो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, बहुत सतर्कता से काम करता है और अपने अधिकारों का प्रयोग करता है। निश्चित ही ये बहुत ही सराहनीय निर्णय रहे। लेकिन SDM साहब, मां शारदा प्रबंधन की अगर बात की जाए, जिस प्रकार से समिति में आज सुधार हुए हैं, VIP के नाम में कई प्रकार से घपलखोरी होती भी थी, कई भीड़ लग जाती थी, VIP में प्रशासन को रैलिंग लगानी पड़ी, उसको कैसे आपने प्रबंधन किया? देखिए, मां शारदा देवी प्रबंध समिति के बारे में पहले भी बहुत कुछ ऐसी बातें लिखी जाती थी, कही जाती थी। मेरा मानना है कि देखिए, नवरात्रि के समय हमें लगभग 600 से 700 पुलिस कर्मी मिलते हैं और समस्त व्यवस्था को संभालते हैं। लेकिन नवरात्रि के पश्चात मेरे पास वहाँ पे कुल 4-5 पुलिस ही हमें मिलते हैं। वो 4-5 पुलिस से हम कई दिनों तक 1 से लेकर 1.5 लाख, कुंभ के समय 2.5 से लेकर 3 लाख, कभी कभी 3.5 लाख लोग भी दर्शन किए। और समिति के यही कर्मचारी लोगों ने ही इसको स्थिति को संभाला और किसी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना नहीं होने दी। तो इसके लिए भी हमारी समिति के लोग जो कार्य कर रहे थे, छोटा से छोटा सफाई कर्मी से लेकर के छोटा से छोटा कर्मचारी, हर व्यक्ति अपनी ड्यूटी निभाया। इस कारण से पूरे 45 दिन जब लगातार इतनी भीड़ आई और उसको अच्छे ढंग से, व्यवस्थित ढंग से काम करके और उसको संभाला और किसी प्रकार की एक छोटी सी घटना उस दौरान नहीं हो पाई। रही बात VIP सिस्टम की, तो देखिए क्या है कि पहले भी रोपवे से VIP लोगों को जाने की व्यवस्था थी, लेकिन उसमें कई प्रकार की त्रुटियां थी। जो किसी प्रकार से VIP श्रेणी में नहीं आते हैं वो लोग भी बिना कुछ उसके टिकट के VIP का उपयोग करके लोगों को परेशान करते थे। उसको हम लोगों ने, हमारे कलेक्टर मैडम ने, और उसको व्यवस्थित ढंग से करने के लिए हम लोगों को बताया। इसके आधार पे हम लोगों ने सभी को ये बताया कि भाई जो भी VIP है, कौन जाएगा उससे
उसका नाम और स्पष्ट लिखा जाए कि किस पद पे हैं, कहाँ से हैं। जब पूरी जानकारी लेकर के फिर भेजा जाने लगा तो उसकी संख्या में बहुत ज़्यादा कमी आ गई। लगभग 80% लोग बाहर चले गए और 20% जो कि वास्तविक वीआईपी भी थे वही उस रुपये का प्रयोग किया और जिसके आधार पे हम उसमें सुधार हुआ। निश्चित ही आज ये व्यवस्थाएं भी बता रही हैं कि देवी जी प्रांगण में किस प्रकार से व्यवस्थाएं हुई। ये विकास सिंह जी का ये आत्मविश्वास है और जिस प्रकार से इन्होंने निर्णय लिए और जिस प्रकार से मां शारदा मंदिर में 0 टॉलरेंस पर हर कार्यक्रम, हर आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुए, कहीं ना कहीं ये सारी व्यवस्थाएं देख और जिस प्रकार से एसडीएम साहब का मैहर से जाना हो रहा है, यहाँ की जनता को कहीं ना कहीं इनकी कमी खलेगी। फिलहाल आज इनका जाने का समारोह, विदाई समारोह भी है। एसडीएम साहब आज सतना के लिए ज्वाइन भी करेंगे। सर, लास्ट एक सवाल आपसे हम करना चाहेंगे कि आने वाला जो भी प्रशासनिक अधिकारी होगा, यदि अगर यहाँ की व्यवस्थाओं की बात की जाए, कि यहाँ के लोगों की बात की जाए, तो किस प्रकार से प्रबंधन किया जा सकता है? मतलब मेन मूल मंत्र क्या होगा कि जो आगामी प्रशासक रहे वो बड़ी सहजता के साथ इस मैहर को व्यवस्थित कर सके? देखिए, जिनका आदेश हुआ है एसडीएम मैहर के रूप में दिव्या पटेल जी का, वो और वही प्रशासक भी होंगी मां शारदा समिति की जी। एक सक्षम अधिकारी हैं और उनका कार्य पहले भी अच्छा रहा है और वो आगे की भी मां शारदा प्रबंधन समिति में भी अच्छे से कार्य करेंगी और उनको भी एक चुनौती है उनके लिए भी, और वो अच्छे से कार्य करेंगे, मेरा ऐसा पूरा विश्वास है। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी अपना पूरा दम लगा देता है अपने कार्य के प्रति। अब कभी कभी काल की उसमें सफलता मिलती, कभी असफलता मिलती, लेकिन वो अपने प्रयास में पूरी तरह से संलग्न होकर के कार्य करता है। सर, एक गंभीर बात यह है कि आप जिस प्रकार से जिन गरीबों के निर्णय, मैहर टाइम्स बाखूबी रूप से उन तमाम मुद्दों को उठाया है और उन मुद्दों पे माननीय एसडीएम साहब जी ने अच्छा खासा निर्णय भी दिया, गरीबों को न्याय मिला। आज वो गरीब कहीं ना कहीं आपके प्रति बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं और कुछ लोगों की अभी भी फाइल रुकी हुई है जिन पर निर्णय नहीं हो पाए हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आपके तरफ से क्या रहेगा सर? देखिए, 2-3 फाइलें रह गई थी जो पूरी तरह से जांच के कारण जांच न हो पाने के कारण रुक गई हैं। वो भी फाइलें का प्रकरणों का सही निराकरण हमारे जो आने वाले एसडीएम हैं उनके द्वारा किया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है वो भी एक कुशल और अच्छी अधिकारी हैं और उनके द्वारा भी इसका निराकरण गरीबों के हक में ही होगा। अगर सही है तो बिल्कुल गरीबों के हक में ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये रही हमारी एक्सक्लूसिव मुलाकात माननीय विकास सिंह जी से और हम अपने चैनल की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं क्योंकि आम जनमानस की हमेशा मैहर टाइम्स आवाज रहा है। धन्यवाद, आप देखते रहिए मैहर टाइम्स। तो आपने देखा मैहर के एसडीएम विकास सिंह ने कैसे भ्रष्टाचारियों और माफियाओं पर नकेल कसकर प्रशासनिक सख्ती की मिसाल पेश की। आज वे सतना में डिप्टी कलेक्टर बनकर पदोन्नत हो चुके हैं, लेकिन मैहर की जनता हमेशा उन्हें उस अफसर के तौर पर याद रखेगी जिसने व्यवस्था को पटरी पर लाने का साहस दिखाया। सचमुच विकास नाम का यह प्रशासनिक सूरज भले ही मैहर से अस्त हो गया हो, लेकिन उसकी रोशनी आने वाले समय तक अंधेरों को मिटाती रहेगी। आप जुड़े रहिए मैहर टाइम्स के साथ, क्योंकि यहाँ खबरें नहीं समाज को दिशा दी जाती है।